अनदर फ्रेश व्लॉग। और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ आर रोड ट्रिप फ्रॉम गोवा टू मुंबई, नवी मुंबई। एंड जैसे आप देख सकते हो वी आर राइट नाउ इन मैंड्रिम, दैट इज एक्सट्रीम नॉर्थ गोवा। और यहाँ से वी आर गोइंग टू टेक NH48 फॉर टुडे। तो पहले वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अम्बोली घाट, जो कि है यहाँ से 67 किलोमीटर्स एंड 1 hour 57 minutes बोल रहे गूगल। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है और टोटल भी कितना लगता है। वैसे अकॉर्डिंग टू गूगल वी शुड बी इट इज़ 564 किलोमीटर्स हमारे घर तक। तो लेट्स सी 10 hours 48 minutes बोल रहे गूगल, देखते हैं। तो चलिए चलते शुरू करते हैं हमारा रोड ट्रिप गोवा टू। आप लोग को एक अपडेट देने के लिए आई जस्ट थॉट आई लेट यू नो, इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया कि मॉनसून है यस, बट हाईवे का हाल इतना अच्छा है, बट गोवा रोड्स आर बैड मतलब इतना ख़राब रास्ता मैंने फर्स्ट टाइम गोवा में देखा। सिर्फ पॉटहोल्स है, रास्ता है ही नहीं। मतलब मुंबई में जैसे हम लोग बोलते हैं, आई थिंक मुंबई इज़ राइट नाउ बेटर देन गोवा का जो हाल है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हाल है। एंड इसके वजह से ट्रैफिक बहुत हो रहा है बिकॉज गाड़ी मूव ही नहीं कर पा रही है, इतना ज़्यादा पॉटहोल्स है इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। सो दैट वाज एन अपडेट दैट गोवा का रोड्स आर इन रियल बैड स्टेट। ये देखिए थ्रू आपको सिर्फ ऐसे ही रास्ता मिलेगा। एंड मतलब दिस इज़ टू एंड ऑफ नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट, बट पूरा बागा कलंगोट कहीं पे भी आप चले जाओ, आरपोरा कहीं पे भी आप जाओ, दिस इज द स्टेट ऑफ द रास्ता। मतलब ये रास्ते पे आप गाड़ी चलाओगे तो आपको लगेगा आप एसएल वर्ल्ड आ गए हो। एसएल वर्ल्ड अलग से जाने की कोई भी ऐसे अम्यूजमेंट पार्क अलग से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए it took us 35 minutes from Mandrim to come out to the main express highway, sorry NH66। और ये हम अभी NH66 पे आ गए हैं एंड अब हम जाएंगे सीधा ऑन NH66, दैट इज़ द मुंबई गोवा, नहीं अभी तो गोवा मुंबई हाईवे। एंड यहाँ अभी फ़िलहाल टाइम इज़ 9:52 एंड यहाँ से बता रहे हैं another 1 hour 18 minutes दिखा रहे रीचिंग अम्बोली घाट। सो अबाउट 11:09 वी शुड बी रीचिंग अम्बोली घाट। सो यहाँ से दैट इज़ वंस वी टच्ड द हाईवे, यहाँ से इट इज़ 45 किलोमीटर्स टू अम्बोली घाट। अरे कोंकण रेलवे ट्रेन जा रही है। ये देखिए यहाँ से आप जा सकते हो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिस इज़ क्लोजर टू नॉर्थ गोवा, सो इफ़ यू आर स्टेइंग इन नॉर्थ गोवा प्रेफरेबली यू शुड गो फ्रॉम हियर। नहीं तो हमारा जो पुराना एयरपोर्ट है दावोलिम एयरपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। एंड यहाँ ये देखिए NH66 का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इट इज़ एब्सोल्युटली माइनस पॉटहोल। और ये देखिए आ गया है चेक पोस्ट और इसके बाद वी आर टाटा बाय बाय टू गोवा एंड वी आर एंटरिंग महाराष्ट्र। हम लोग अभी सावंतवाड़ी होके विल टेक अ टर्न टुवर्ड्स राइट टू गो टू अम्बोली घाट। तो ये खत्म हो गया है गोवा एंड वी हैव नाउ एंटर्ड महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ये जो NH66 है हम लोग निकल के वी आर नाउ गोइंग टू एंटर NH548H बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स अम्बोली घाट। हम लोग अभी यहाँ से राइट लेंगे टूवर्ड्स NH548H। ये देखिए दिखा रहे बोर्ड, इट इज़ टूवर्ड्स सावंतवाड़ी। पहले हम लोग और आगे से जाते थे, वहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है। सो टेक सावंतवाड़ी होके अम्बोली
तो यहाँ पे देखिए वी आर गोइंग थ्रू ऑलमोस्ट गांव का ही एरिया है, बट स्टिल द रोड्स आर एक्सीलेंट, वेरी गुड कंडीशन है ये NH 548H का। बिकॉज मुझे नहीं लगता है मानसून में NH 66 का हाल अच्छा होगा, क्योंकि वैसे ही काम चल रहा है। ऑफ कोर्स टाइम तो कम ही दिखा रहा था, बट यहाँ से इट इज़ अबाउट 15 मिनट ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट आई थिंक दिस इज़ बेटर, क्योंकि आते वक्त इट वॉज रियली नाइस। सो वी चोज टू टेक दिस रूट। अभी जाते वक्त देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है दैन व्हाट गूगल हैड सेड अबाउट NH 66। तो ये देखिए हम लोग वापस पहुंच गए सावंतवाड़ी। सावंतवाड़ी का लेक आ गया है और अभी हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स राइट। और ये देखिए कोल्हापुर इज 150। सो ऑफ कोर्स पहले अम्बोली घाट, अम्बोली घाट के बाद निपानी, निपानी के बाद कोल्हापुर, कोल्हापुर के बाद आएगा पुणे एंड फाइनली नवी मुंबई। सो लॉन्ग वे टू गो। अभी टाइम है, इट इज़ 10:20 एंड वी आर क्रॉसिंग सावंतवाड़ी। सो एग्जैक्टली हमको सावंतवाड़ी पहुंचने में हमारा प्रॉपर्टी से इट टुक अस 1 आवर टू रीच सावंतवाड़ी। वापस से बारिश आ रही है, ये देखिए दिस इज सावंतवाड़ी। ये देखिए बोर्ड दिखा रहा है आगे से, इफ़ यू टेक राइट यू विल बी गोइंग टू अम्बोली घाट एंड सीधा चले जाएंगे तो वी कैन टेक NH 66, जो हम नहीं ले रहे। द ओल्ड गोवा मुंबई हाईवे जो है वो हम नहीं ले रहे। वी आर गोइंग टू टेक NH 48। दिस इज़ द राइट दैट वी आर टेकिंग टुवर्ड्स अम्बोली घाट। और सावंतवाड़ी से अम्बोली घाट इज़ 29 किलोमीटर, बट घाट सेक्शन है तो हमको लगेगा 47 मिनट्स टू रीच अम्बोली घाट। तो फाइनली हम लोगों का घाट शुरू हो गया है। अम्बोली घाट जो है वो फाइनली शुरू हो गया है। ये देखिए घाट आरंभ, और ये एकदम अम्बोली ऊपर तक जाने के लिए इट इज़ अबाउट 15 किलोमीटर्स का रास्ता है एंड दिखा रहा है गूगल 26 मिनट्स लगेगा टू रीच राइट एट द टॉप ऑफ अम्बोली घाट। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, दैट्स वन गुड। तो यहाँ का जो टर्न्स है ना बहुत एब्रप्ट है, सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग, बिकॉज जो डाउन हिल गाड़ियाँ आते हैं ना दे आर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आते हैं। देर आर ट्रक्स, लॉट ऑफ ट्रक्स, सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग अप हिल। मतलब डाउन हिल ऑल्सो इफ़ यू आर ड्राइविंग यू हैव टू बी केयरफुल, बट अप हिल ज़्यादा बी कॉशियस, क्योंकि जो डाउन हिल आते हैं दे आर वेरी फास्ट। ये देखिए पूरा क्लाउड्स आ गया है नीचे तक, कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं उतना ज़्यादा क्लाउड्स नीचे आ रहे। वी आर जस्ट 11 मिनट्स फ्रॉम अम्बोली घाट का जो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट है एंड ये देखिए पूरा क्लाउड्स। और ये देखिए पहुंच गए हैं अम्बोली, एकदम टॉप मोस्ट एरिया। यहाँ पे बहुत सारे खाने की दुकान है। अरे बाप रे, ये देखिए, बाप रे बाप, ओ माय गॉड, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे क्योंकि एक कप चाय पीना तो बनता है व्हेन यू आर इन अम्बोली एंड तो थोड़ा सा चाय ब्रेक लेते हैं। देखिए बहुत सारे स्टॉल्स हैं, यू कैन हैव चाय, यू कैन हैव मैगी, यू कैन हैव भुट्टा, यू कैन हैव भजिया, बहुत कुछ देखिए, गेट एवरीथिंग। और ये देखिए आ गया है हम लोग का कांदा भजिया और उसके साथ आएगा अभी गरम गरम चाय। हम चाय पियेंगे, कांदा भजिया खाएंगे और ऐसा कुछ है आगे का मौसम। लुक एट दिस,
और ये आ गया है मेरा चाय विद भजिया, तो खाते हैं पीते हैं। और ओके, तो हो गया हमारा खाना पीना और अभी हम लोग जा रहे हैं नाउ। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वी आर लुकिंग फॉर इज निपानी, एंड निपानी यहाँ से इज 85 किलोमीटर्स और लगेगा टाइम 1 hour 46 मिनट्स। सो लगभग 1 बजे तक हम लोग निपानी पहुँच जाएंगे, क्योंकि राइट नाउ इट इज़ 11:15 बाई माई वॉच। सो 1 बजे तक निपानी एज इन व्हेन आई से निपानी इट इज़ बिकॉज दैट इज़ जहाँ पे हम लोग वी विल कनेक्ट विद NH48 लीविंग 548H। सो वहाँ से सीधा हम लोग NH48 लेके विल बी गो हेडिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स कोल्हापुर। तो चल कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा क्लाउड्स आ गए। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग, क्योंकि आगे से गाड़ी आएगी तो कुछ दिख नहीं रहा है। ये देखिए गाड़ी आ रही है, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा है। अरे हेडलाइट ऑन करो भाई। ये देखिए ये अम्बोली गांव है, सब कुछ बंद, कुछ नहीं दिख रहा है। बाप रे बाप। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे आके भी आप रुक सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू स्टे, होटल्स, डॉर्मेट्रीज, फिर ऐसे ही लोकल्स दे गिव देयर रूम्स एंड खाने पीने की भी बहुत जगह है। सो यू कैन कम एंड स्टे हियर, इट इज़ फन। ये देखिए भयंकर बारिश हो रही है ऊपर से, ये देखिए क्या हाल है। बाप रे बाप रे बाप। ओह गॉड, ओह गॉड। तो ये देखिए अभी हम लोग वी आर गोइंग टू गो लेफ्ट एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू निपानी। अगर सीधा चले जाते तो वी कुड हैव गॉन टू बेलगांव। ये देखिए अजारा, कोल्हापुर यहाँ से इज 111 किलोमीटर्स। दिस इज बेसिकली अजारा निपानी लिंक रोड। The condition of all the road till now is excellent. So अगर आप सोच रहे हो मानसून तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गया है, ये तो मानसून ख़त्म होने से पहले आप आओगे या मुंबई जाओगे तो एकदम बिंदास मेक योर प्लान्स एंड मेक अ रोड ट्रिप, मज़ा आएगा। और इन केस यू आर प्लानिंग पोस्ट मानसून आई थिंक देन ऑल्सो इट शुड बी गुड, क्योंकि मानसून में अगर ऐसा हाल है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस और बेटर मे बी ड्यूरिंग once the monsoon is over. So I highly recommend this. आ गया है टोल, बट यहाँ पे टोल अभी तक फंक्शनल नहीं है, so you can just skip it obviously. So this is basically अजरा, और यहाँ से another 12 kilometers and then we are going to take a left towards निपानी। और ये रास्ते पे बहुत सारे खाने की दुकान है, बहुत सारे। सो इन केस यू आर प्लानिंग फॉर लंच डिनर जो भी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉट ऑफ प्लेसेस टू ईट, फ्यूल स्टेशन भी बहुत सारे हैं, सो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। दिस इज़ द मेन मार्केट ऑफ अजारा, और यहाँ से और 8.7 किलोमीटर्स एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अ लेफ्ट टू निपानी। ये जो लास्ट लेग ऑफ निपानी पहुंचने के लिए जो है वहाँ पे ये देखिए रास्ता और ब्रॉड कर रहे हैं। रास्ता इज़ नाइस बट दे आर स्टिल मेकिंग इट वाइडर, तो आई गेस और भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा पैच है जहाँ पे काम चल रहा है, इनटू विच थोड़ा अनइवन है, बट ठीक है, इट्स नॉट दैट अनकम्फर्टेबल। कुछ डिस्कम्फर्ट है वाइल ड्राइविंग ऐसा नहीं है, बट ये एज ऑफ नाउ जो रास्ता था उसके हिसाब से थोड़ा बहुत
अनड्यूलेटिंग पैच है, जस्ट 40 मिनट्स बिफोर निपानी। देखिए ये रास्ता देख के लग रहा है कि हाँ मॉनसून है तो रास्ता खराब हुआ है, बट आई थिंक बहुत ही छोटू सा पैच ऐसा है, आगे तो लग रहा है ठीक ही है। नहीं, आगे भी है, रास्ता खराब है। तो ये हम लोग अभी महाराष्ट्र खत्म करके वी हैव एंटर्ड कर्नाटका। निपानी जो है वो कर्नाटका में है, तो वी हैव एंटर्ड इन अदर 4 किलोमीटर्स हम लोग एक्चुअली निपानी हिट करेंगे और उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक अ लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स NH40। और ये अभी हम लोग ले लेंगे लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स कोल्हापुर। NH48 के साथ इधर हम लोग जुड़ जाएंगे एंड 38 किलोमीटर्स टू कोल्हापुर। और एक सेकेंड, ओके, तो 38 किलोमीटर्स यहाँ से कोल्हापुर। गूगल बता रहा है 50 मिनट्स लगेगा। सो राइट नाउ टाइम इज 12:52, सो वी शुड बी इन कोल्हापुर बाय 143, एग्जैक्ट 143 तक कोल्हापुर पहुंच जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, हमारा गोवा मुंबई रोड का काम चालू है यहाँ पे। एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू मर्ज विद NH48। और फाइनली वी आर ऑन NH48 और अब सीधा 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 टिल हमारा घर, हम NH48 तक ही रब में ही रहेंगे। दैट इज टिल द एक्सप्रेस वे, पुणे एक्सप्रेस वे जो हम लेंगे। और एज ऑफ नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू कोल्हापुर। आ गया है हमारा पहला टोल और दिस इज कोल्हापुर। जैसे आप देख सकते हो जस्ट 20 किलोमीटर एंड दिस इज द फर्स्ट टोल। और यहाँ पे कितना है टोल चार्ज मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे द टोल वाज 60 रुपीज, द फर्स्ट टोल ऑफ द डे। और ये हम लोग अभी आ गए वापस बैक टू महाराष्ट्र फ्रॉम कर्नाटका। देखा कितना ज़्यादा मेहनत किया, फ्रॉम गोवा टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू कर्नाटका, नाउ अगेन कर्नाटका से बैक टू महाराष्ट्र और लुकिंग फॉरवर्ड टू रीचिंग कोल्हापुर। तो ऐसे पैचेस में काम चल रहा है और ये फ्लाईओवर तो बना ही नहीं है, सो दिस इज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि रास्ता का हाल ख़राब है। And we are about कितना I think some 20 minutes away from कोल्हापुर। So यहाँ पे you can see that पूरा रास्ता काम चल रहा है। कोल्हापुर is just 9 kilometers। और 5 किलोमीटर में आ जाएगा हम सबका फेवरेट मैकडॉनल्ड्स। तो ये आ गया है कोल्हापुर में फूड कोर्ट, तो हम लोग यहाँ पे रुक के कुछ खाना वाना ले लेंगे सो दैट अगेन वी कैन स्टार्ट आवर ड्राइव। एंड राइट नाउ द टाइम इज 1:28 एंड वी आर इन कोल्हापुर फूड कोर्ट। हमेशा के लिए मैक जिंदाबाद। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं फ्रॉम कोल्हापुर और अब हम लोग वी आर नाउ लुकिंग
forward to Satara, which is 120 kilometers from Kolhapur. तो about 2 घंटा 20 मिनट लगेगा. And so tentatively I think by 4:22 we should be in Satara, क्योंकि अभी बज रहा है almost 2, 1:59, so as good as 2. रास्ते में ट्रैफिक है, ट्रैफिक बढ़ रहा है जो मुझे दिख रहा है कि. और ये आ गया है हमारा आज का दूसरा टोल आफ्टर कोल्हापुर. और यहाँ का कितना है मैं देख के आप लोगों को बताती हूँ, रुक जाइए. तो ये देखिए इट इज 70 रुपीज़ यहाँ का. तो जैसे आप देख सकते हो अभी हर जगह पे ही तो रास्ते का काम चल रहा है. जाते वक्त जब हम लोग बॉम्बे जैसे गोवा जा रहे थे तो रास्ता का कंडीशन वाज बेटर. यहाँ पे थोड़ा यू नो दैट मानसून इफेक्ट है रोड पे, बट और बहुत ज़्यादा मे बी अभी हम लोग लेट निकले हैं गोवा से, सो ट्रक्स भी बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक इज़ स्लोअर देन यूजुअल. एंड रास्ता ख़राब है अभी. पोस्ट कोल्हापुर रोड्स हैव बीन बैड. वही जैसे मानसून में हो जाता है, पूरा पॉट होल्स, पानी भरा हुआ है. तो इट इज़ नॉट टू गुड एज ऑफ नाउ, जो जितना मुझे दिख रहा है. एंड काम तो चल रहा है पूरा, द एंटायर स्ट्रेच काम चल रहा है, आप देख सकते हो इधर. सो बिट्स एंड पीसेस में वी हैव टू टेक द सर्विस रोड एंड देन अगेन वी जॉइन बैक NH48. ये देखिए इधर अगेन वी आर बैक ऑन NH48 नीचे से सर्विस रोड से, क्योंकि वहाँ पे द कनेक्टर फ्लाईओवर जो है वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है. और 50 किलोमीटर्स है सतारा. बट बाप रे क्या ट्रैफिक था अभी रास्ते पे, इट वाज क्रेजी. देखते कब आज कब घर पहुंचेंगे नहीं पता. ऑलमोस्ट शाम भी हो गया है. तो ये आ गया है टोल नंबर 3 और इसका कितना है लेट्स सी. तो ये टोल नंबर 3 वो 75 रुपीज़ ऐसा कुछ है. ये गंदा रास्ता के लिए हमने 75 रुपीज़ पे किया. अभी तक सतारा पहुँचे नहीं है. इट इज़ स्टिल टाइम. होपफुली थोड़ा सा ट्रैफिक बेटर हो गया है तो होपफुली विल बी रीचिंग. लगता नहीं, गूगल हैड सेड बाय 4:23 वी शुड बी इन सतारा, बट नहीं लग रहा है विल बी एबल टू रीच बाय देन. बट एनीवे देखते हैं, जब पहुंचते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं. By 7 we should be in पुणे. तो चलिए चलते हैं. अभी जैसे आप लोग देख सकते हो रास्ता नाउ इज़ एक्चुअली गुड. मैंने जो बोला ना लास्ट टोल में वो जो 75 रुपीज़ लिया, आई थिंक इट इज़ ओके. वो जस्टिफाइड था वो पैसा लेना, क्योंकि रास्ता इज़ गुड. ट्रैफिक भी अभी कम है. नॉट रशिंग, वी आर नॉट ड्राइविंग बियॉन्ड 90, सो दैट वे ऑल्सो इट इज़ प्रिटी स्लो. ये क्या दिखा रहा है पुणे 109. टोल, और ये टोल कितना है वो भी मैं बताती हूँ. सो ये वाला टोल इज शोइंग 170 रुपीज़. ये देखिए टनल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है. दिस इज वंस इफ यू आर कमिंग फ्रॉम महाबलेश्वर ऑल्सो आपको ये वाला टनल मिलेगा. ये बहुत ही लंबा और बहुत सुंदर है. और यहाँ से पुणे इज अबाउट 70 किलोमीटर्स.
इतना सुंदर टनल, मुझे तो बहुत पसंद है ये टनल। और ये टनल आते ही ऐसा लगता है कि बस पुणे आ ही गया, जबकि वैसा है नहीं, बहुत ही दूर है अभी, बट फिर भी अच्छा लगता है। और ये शुरू हो गया है घाट। कर गए एंड हमारा लास्ट जो लेग कवर करना है दैट इज पुणे टू नवी मुंबई। एंड देखते हैं पुणे का ट्रैफिक क्या होता है एंड लाइकवाइज हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच नवी मुंबई। बट यहाँ से नवी मुंबई इट इज़ 142 किलोमीटर्स एंड as per Google map it is going to take us 2 hours 36 minutes. So 9 बजे तक पहुँचेंगे, hopefully by 9 we should be home. So जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया that it almost took us 12 hours today. बीच में हम रुके थे I think about 45 minutes या हाँ 45 minutes maybe for वो जो कॉफ़ी ब्रेक लिया था एंड मैकडॉनल्ड्स ब्रेक लिया था, दैट्स ऑल। बाकी तो हम रुके ही नहीं, बट स्टिल द रोड कंडीशंस वर बैड दिस टाइम। जाते वक्त व्हेन वी वर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा रोड वाज नाइस, इट वाज रियली गुड इंजॉयबल ड्राइव, बट आते वक्त रोड वाज रियली बैड। आई थिंक इसके वजह से ही गूगल वाज सजेस्टिंग NH66, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक हो जाता है। बट NH66 लास्ट टाइम व्हेन वी वर ट्रैवलिंग वहाँ पे भी हालत टाइट था, तो इसीलिए वी थॉट कि लेट्स ट्राई दिस। बट थोड़ा सा तो है, इट वॉज टायरिंग, इट वॉजंट, आई वोंट से इट इज़ वेरी बैड बट इट वॉज टायरिंग। तो चलिए चलते हैं अभी टुवर्ड्स घर, दैट इज़ 140 किलोमीटर्स, लेट्स कवर इट। और थोड़ा बहुत आप लोगों को पुणे का भी ट्रैफिक दिखा देती हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच गए एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे आ गया मतलब घर आ गया। तो दिस इज और यशवंतराव चव्हाण एक्सप्रेस वे। ये देखिए मुंबई 131, बट हमारा इतना नहीं होगा, लोनावला इज 40। तो दिस इज द लास्ट लेग, फाइनली वी आर हेडिंग होम। आप लोगों को भी दिखा दिया, और आप लोगों को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, शेयर कीजिएगा। शेयर अगर नहीं भी कर रहे हो कमेंट कर देना। और क्या बोलना था मुझको, और एक बात, हाँ इस टाइम जैसे मैंने बोला इट वॉज वेरी टीडियस, बहुत ही ज़्यादा टीडियस था। थक चुकी हूँ मैं, एकदम थक चुकी हूँ। आज जो घर जाके सोऊंगी ना, कल नहीं, एकदम मंडे सुबह हम लोग उठने वाले हैं, इतना ज़्यादा हम थक चुके हैं। और पता नहीं है NH66 का क्या हाल है इस टाइम पे, बट 48 a certain patch was difficult। और ऊपर से वो शाम के वक्त हो गया था, ट्रैफिक भी बढ़ गया था, सो सब मिला के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। आई विल नॉट से इट वॉज बैड बट लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ऑफ कोर्स येस इट वॉज, बट निपानी का रास्ता वॉज एक्सीलेंट एक्सीलेंट। So maybe you can try taking NH66 when you are coming from Goa to Mumbai, because Google was showing only 10 hours, and but definitely when you are going towards Goa, ensure that you take NH48, क्योंकि हम लोगों का experience was excellent. We enjoyed the drive. It was real fun. So having said that, I will right now say bye bye. थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दूंगी once we enter Navi Mumbai, so that you know that yes we are in Navi Mumbai, and yes bye bye, take care until my next vlog। वो क्या है देखते हैं ब्रेक के बाद। तो ये हम लोग पहुंच गए द लास्ट एंड फाइनल टोल फॉर द डे, और ये है कितना बताती हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच गए नवी मुंबई, ऑलमोस्ट घर, एंड इट इज 8:40, so not bad, पहुंच गए। I hope I have been able to give you all an insightful road trip,
आई बी हैप्पी अगर किसी को ये रोड ट्रिप से कुछ तो फ़ायदा होगा. एंड ऑन दैट नोट आई बी साइनिंग ऑफ, सेइंग बाय बाय, टेक केयर अंटिल माय नेक्स्ट ब्लॉग.